5G मर जाता है, तो वो 4G वाला ही लगाते हैं, वो टिका रहता है। कहाँ भटक रहा है? यही इसमें समस्याएं है ना। इसका एक जो है ये मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज आपकी क्लास में भी सर टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है। बीच बीच सर आपकी आवाज थोड़ा थोड़ा कट। हाँ, आज कुछ कनेक्टिविटी का इशू तो है, देखो अब चलती है, क्या करते हैं देखते हैं। अभी तो सही आ रही है। तो बायो की क्लास में तो आज बहुत टेक्निकल इशू थी सर, बीच में 1 घंटे के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे। अरे अब बायो का चक्कर खत्म है, आज से बायो को छोड़ो। ठीक है, ठीक। उधर ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। सही। तो नाम के आगे तो आप उधर जाएंगे नहीं। ठीक, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। तो 2-3 मिनट देख लेते हैं, जिनको आना है वो लोग भी आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। नहा धो के आइए। तो 1940 अभी अगस्त प्रस्ताव किया था, इसमें और क्या बातें हैं इसके बारे में आप लोग चल रही थी, उसमें आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे छोटे चीज नहीं बता सकते, क्या हम लोग बहुत बड़ा टॉपिक कवर करना है। ब्लर है, बहुत ब्लर है, सब क्लियर नहीं है। तो ये बंद कर दो ना पर्दा। बस देखो थोड़ी सी लाइट वो। हाँ हाँ, अब केवल जहाँ पर ये लिखा है 1934 और संविधान सभा, इनके बीच के पोर्शन बस में न लिखना। तो बल्ब की रोशनी है, बाकी सब सही है। चलिए शुरू किया जाए। तो कल हम लोगों ने किरचॉफ के दोनों लॉस पढ़ लिए थे। आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कलर कोडिंग, और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हीट के बारे में। जो हीट थोड़ा सा इसमें क्या है, हीट का पोर्शन है पावर डिसिपिएटेड। तो चलिए कलर कोडिंग, कार्बन कलर कोडिंग जिसे बोलते हैं, उसके बारे में चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? आ रही है सर। जरा चैट खोल कर देखिए। किसी ने कुछ मैसेज किया है, जरा बताइए क्या मैसेज किया है। गुड मॉर्निंग सर। तो किसी ने गुड मॉर्निंग बोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, जरूरी है, वो भी जरूरी है।
चलिए तो देखते हैं। देखिए कार्बन कलर कोडिंग नाम सबने सुना होगा, इस पर एक क्वेश्चन आया है नीट 2018 में, उसको भी अभी करना है। इसके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएं तो ये मानिए कि जो है फ्री का नंबर मिल गया। देखिए कार्बन के रजिस्टर्स होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। इन रजिस्टर्स की खास बात ये होती है कि ये छोटे छोटे रजिस्टेंस भी क्या कर देते हैं, बड़ा आपको बड़ी वैल्यू, रजिस्टर छोटे रजिस्टर्स भी ये बड़ी वैल्यू दे सकते हैं। इसमें सबको मालूम होगा 4 बैंड होते हैं। किसने देखा है कभी रजिस्टर को? किसी ने Yes, sir. रजिस्टेंस ये वाला देखा है? Yes, sir. नो सर। जो ये देखिए 4 Yes, बैंड है, sir. 1 2 3 4। जो पहला और दूसरा बैंड है ये बताते हैं नंबर्स को, या इसको कह सकते हैं आप न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो तीसरा बैंड है ये बताता है पावर को, या इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर। और ये जो चौथा बैंड है ये बताता है टॉलरेंस को। टॉलरेंस का मतलब होता है कितनी गलती हो सकती है। टॉलरेंस का मतलब है कितनी गलती हो सकती है। अब देखिए इसके लिए सबने एक टेबल याद की होगी, सबने अलग अलग तरीके से याद की होगी, जिसमें आपको सारे कलर्स क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं। ठीक है, तो किसी को याद है वो टेबल? यस सर। Yes. देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं कलर। ठीक है, जी सर। यहां पर लिख देते हैं क्या, आपका मैग्नीट्यूड, यानी कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां पर लिख देते हैं पावर, और यहां पर लिख देते हैं टॉलरेंस। चलिए जिसको आता हो बताए। BB Roy, good boy, very good wife. बी बी रॉय इज क्या, गुड बॉय एंड वेरी, या ग्रेट बॉय एंड वेरी गुड वाइफ। सही है, यही है, Yes. सही है ना? केवल यही बस याद है कि ये भी याद है कि कलर कौन सा फिल करना है। वो भी याद है। ये पहला वाला बी क्या है, Black. आर क्या है, रेड। Yes. ओ क्या है, ऑरेंज। वाई क्या है, येलो। जी क्या है, Green. बी क्या है, ब्लू। ब्लू। Blue. वायलेट, ग्रे, और ये है ग्रे। व्हाइट। व्हाइट। इसके सामने 0, इसके सामने 1 1 2 3 2 3 4 4 5 6 7 8 और ये 9। पावर में भी यही चीज है, 0। अब 0 का मतलब ये है कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ये हो गई पावर। अब देखिए टॉलरेंस बची। टॉलरेंस में आप जानते हैं 3 तरीके की टॉलरेंस होती है, गोल्ड, सिल्वर, और तीसरी क्या होती है, नो कलर। No color. गोल्ड, सिल्वर, और तीसरी नो कलर। गोल्ड का मतलब होता है ±5%, सिल्वर का मतलब ±10%, और नो कलर का मतलब 10%। ±20%। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, केवल आपको याद करना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में पूछेगा जो है, आपको कलर दिए होंगे या तो आपको वैल्यू दी होंगी, कहेगा कलर बताइए कौन से हैं। चलिए मैं इसका एक क्वेश्चन देखिए जो 2018 में आया हुआ है, मैं आपको वो कराता हूँ।
देखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए एक जरा। क्वेश्चन है ये नीट 2018 का। क्वेश्चन है ये नीट 2018 का। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक कार्बन रजिस्टर ऑफ और इसका रेजिस्टेंस आपको दिया है, इसका रेजिस्टेंस आपको दिया है 47 प्लस माइनस 4.7 K is to be marked with rings of different colors for its identification। मतलब कह रहा है ये रेजिस्टेंस है, बताइए कौन कौन से कलर्स रहे होंगे। पहला कह रहा है ऑप्शन येलो, ग्रीन, वायलेट, गोल्ड। दूसरा कह रहा है येलो, वायलेट, ऑरेंज और कौन सा है, सिल्वर। तीसरा सर थोड़ा वैल्यू बता दीजिए सर, 47 क्या की क्या लिखी हुई है? 47 प्लस माइनस 4.7 इंटू K। फिर क्या है, वायलेट, येलो, ऑरेंज और सिल्वर। और लास्ट है ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, गोल्ड। अब देखो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्रॉस चेक करके मैच कराना है। ये 47 पकड़ लीजिए, यहीं से आंसर मिल जाना चाहिए। देखिए 4 आपका किसके लिए, येलो के लिए। येलो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, बात खत्म। ठीक है ना, बी नंबर। हाँ बी सही है। दूसरा देख लीजिए क्या है, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर वायलेट और यहाँ पर क्या है 7 है आपका। 7 होता है वायलेट के लिए, तो ये वायलेट आ गया। अब देखिए वायलेट कहीं सेकंड में है नहीं, तो ये ऑप्शन करेक्ट, बाकी कोई मतलब नहीं है। और इसका जब आप 10% निकालेंगे ना तो कितना आएगा 4.7, तो ये सिल्वर भी मैच कर रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, बहुत ज्यादा निकालना नहीं है। एक दो आप अगर वैल्यू आपको सही से याद है तो उसकी सहायता से आप जो है आसानी से अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। यस सर। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बताओ पहले। 0। कल एक क्वेश्चन दिया था, उसमें तीनों के लिए 0 आया था। तीनों के लिए 0 आया था। हाँ। अच्छा और किसी का कुछ आया था? नहीं सर, 0 ही आएगा। 0 ही आएगा। चलिए कोई बात नहीं, आ जाने दीजिए, 0 आ जाने दीजिए। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, जो भी बोल रहे हो अपना फोन थोड़ा देखो। सर आज शाम को 6 बजे टेस्ट होना है। कहाँ होना है? इसमें मुझे मैसेज आया है। हाँ तो हो सकता है, तो अगर टेस्ट हो तो जिस लिंक पर दिया हुआ हो उस लिंक पर जाकर टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है। चलिए जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, शुरू किया जाए। यस सर। चलिए ये मान लीजिए कोई आपकी बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। आप जानते हैं कि बैटरी क्या करती है यहां से। अच्छा बैटरी करती क्या है, कोई बता सकता है? सही करंट को चलने के लिए फोर्स लगाती है। करंट को चलने के लिए, करंट को चलने के लिए या चार्ज को चलने के लिए?
यस सर, चार्ज करने की फोर्स। बैटरी जो होती है वो आपको चार्ज के मूवमेंट के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी। जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उनको क्या देगी? एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन से कहेगी कि जाइए टहल कर आइए, और वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करते हैं? रजिस्टर के पास। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन या जिसको आप कहते हैं करंट जो है, जैसे ही किसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगी तो जो एनर्जी बैटरी ने उसको दी है उसको खर्चा कर देगी। कितना खर्चा करेगी ये डिपेंड करता है कि क्या क्या वैल्यूज हैं। तो आप जानते होंगे कि आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वर्क डन का फॉर्मूला जो था, मान लीजिए कि बैटरी कौन सा चार्ज निकाल रही है? क्यू। तो जो फॉर्मूला था क्या था आपको याद है? डब्ल्यू बराबर क्या होता था? Q क्या into यहाँ से delta V। आपको याद होगा? हाँ, डेल्टा वी का जो फॉर्मूला था वो क्या था? डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला क्या आ गया? क्यू, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पर क्या है? वी। अब ये जो वर्क डन है यही क्या है? एनर्जी है। यही क्या है? एनर्जी है कि नहीं? और जो आपका पावर होता है, पावर की डेफिनेशन सब लोग जानते होंगे, क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। दोनों बातें क्या है? एक ही है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां से क्या आ गया? देखिए पावर P बराबर एनर्जी कितनी है? QV, और टाइम कितना है? T। Q बाई टी क्या हो जाएगा? I। तो पावर आ गया V इंटू आई। ठीक है। अब यहां से पावर के दो फॉर्मूले और आते हैं। V की जगह क्या रख दो? IR। तो P बराबर एक हो जाता है I स्क्वायर R, और एक यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आता है? V स्क्वायर बटे R। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ ये फॉर्मूला लगाएं, कहाँ ये फॉर्मूला लगाएं। कुछ ना कंफ्यूज रहिए, केवल ये फॉर्मूला याद करिए, V इंटू आई। केवल V इंटू आई याद रखिए, बाकी सिचुएशन के हिसाब से उनको इंटरचेंज कर लीजिए। ठीक है। Yes Yes sir। sir। चलिए, यहां से अगर देखिए एक एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लोग पढ़ते हैं, ये तब की बात है जब आपका पावर जो हो वो कांस्टेंट ना हो। देखिए जैसे पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पर। अगर करंट आपकी कांस्टेंट नहीं है, सपोज दैट कांस्टेंट नहीं है, ज्यादातर केस में कांस्टेंट मिलेगी, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है तो पावर भी क्या है आपकी? वेरी करेगी। तो यहां से आप देख सकते हैं पावर को आपने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया? एनर्जी अपॉन टाइम। तो हम लोग जब चेंज की बात करते हैं तो हम लोग डीई बाई डी टी कर देते हैं, ठीक है ना? या यहां पर आपने लिखा सीधे सीधे पी डीई बाई डी टी। यहां से अगर एनर्जी चाहिए तो क्या हो जाएगा? देखिए पी इंटू डी टी। यहां क्या करेंगे आप? इंटीग्रेशन। तो डीई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहां देखिए क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर और डी टी। ठीक है ना? कहां से कहां? जीरो से ई, और ये कहां से कहां? जीरो से टी। कितने टाइम के लिए? तो इसका कितना आ जाएगा? ई। अब अगर जो है आपकी करंट कांस्टेंट नहीं है, अगर आपकी करंट कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला यहीं पर छोड़ दीजिएगा। जो वैल्यू दी होगी उसको क्या करना है आपको? इंटीग्रेट करना है। अगर वैल्यू कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला हाई स्कूल वाला है, मैं निकाल रहा हूं। अगर करंट कांस्टेंट है तो आप आई स्क्वायर आर को क्या निकाल सकते हैं? बाहर, जीरो से टी डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या आता है? टी। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, आई स्क्वायर आर टी। कुछ लोग इसको एच से डिनोट करते थे, हीट से, आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला सब लोग को याद होगा। सही है? Yes sir। Yes sir। तो अगर पावर कांस्टेंट है तो सीधे सीधे, अगर नहीं है कांस्टेंट तो फिर आप इंटीग्रेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और Yes एक sir। एनर्जी का फॉर्मूला, एक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी देख सकते हैं आप। ठीक है ना? क्या लिखा था आपने? देखिए, ये P बराबर वी आई था। तो एनर्जी देख लीजिए क्या है? P एनर्जी क्या है? E बराबर P इंटू टी। तो ये भी फॉर्मूला आपने बहुत देखा होगा, वी आई टी। वी आई टी। पावर की यूनिट क्या होती है? देखिए, जूल पर सेकेंड। इसी को क्या बोलते हैं? वॉट।
जूल पर सेकेंड। जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की। एक सेकेंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वही क्या है? आपकी पावर। ठीक है ना, एक सेकेंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। क्लियर है? जैसे अगर पावर आ गया 2 जूल पर सेकेंड। ये भैया एक मैसेज कोई और आया, जरा उसको भी देख लो। ये भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का है क्या? सर सत्यम बोल रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, बाकी लोगों को आ रही है? यस सर। ठीक है, तो सत्यम पर्सनल प्रॉब्लम है आ रही है आपके? सर, वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको, वो क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। ये क्वेश्चन है आपका AIPMT 2004, सर। जो अभी थोड़ी पढ़ा। कहीं स्लो हो जाती है। स्लो हो जाती है? आज यहाँ थोड़ा सा इंटरनेट का यस इश्यू है सर। कुछ, इसलिए हो सकता है। चलिए, जहां पर आपको सुनाई ना दे वहां पर आप बोल दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन एक लिखिएगा। ठीक है, बोले? यस सर। यस सर। Yes, sir. लिखिए लिखिए ए Yes, sir. बैटरी इज ए बैटरी इज ए बैटरी इज ए बैटरी इज चार्ज्ड ए बैटरी इज चार्ज्ड at a potential of सर धीमी आ रही है बिल्कुल आवाज। आवाज नहीं आ रही? आ रही सर साहब। सर स्लो। ये स्लो वाली समस्या किसके किसके साथ है? सर धीमी आ रही है आवाज। अरे मतलब सुनाई देने लायक आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। Yes, sir. सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है तो फिर क्या समस्या है यार? अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता ना यार, जो है टाइम बहुत खराब होगा। ठीक है, बोलें क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. यस सर। आप लोगों ने लिखा है बैटरी चार्ज एट ए पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट फॉर 8 आवर्स। पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट। माइक अपना बंद कर लो सब लोग। 15 वोल्ट फॉर 8 आवर, 8 घंटे। व्हेन द करंट फ्लोइंग इज 10 एम्पियर। व्हेन द करंट फ्लोइंग इज 10 एम्पियर। व्हेन द करंट फ्लोइंग इज 10 एम्पियर। फुल स्टॉप लगा दीजिए। यहां तक लिख गया है सबका? यस Yes, सर। sir. हाँ, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगाकर। द बैटरी ऑन डिस्चार्ज the battery on discharge supplies a current of 5 ampere for 15 hours at 14 volt 14 वोल्ट। ठीक है, फुल स्टॉप। द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी इज ऑप्शन नंबर 1 80%। ऑप्शन 2 90%। ऑप्शन 3 87.5%, मतलब 87.5। और लास्ट है फोर्थ ऑप्शन 82.5। सर ऑप्शन फिर से रिपीट कर देंगे? हाँ, ऑप्शन है पहला ऑप्शन लिखिए 90%, दूसरा ऑप्शन 80%,
तीसरा ऑप्शन है 87.5 और लास्ट ऑप्शन है 82.5%। 82.5%। ठीक है, चलिए सर थोड़ी हिंदी में बता देंगे क्या? क्वेश्चन को हिंदी में ना बता रहे हैं जी सर। वही बता रहे हैं वही चीज बताने जा रहे हैं सर 87.5%। ठीक है। क्या रहा है कि एक बैटरी है जिसको आप पहले चार्ज कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। जब आप बैटरी को चार्ज, देखिए आपसे पूछा है एफिशिएंसी का केवल एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। सर 87.5%। एफिशिएंसी हिंदी में इसको बोलते हैं क्षमता या दक्षता। दक्षता बोलिए, क्षमता नहीं। इसको दिखाते हैं ईटा से, और ये होता है हमेशा आउटपुट बाय इनपुट। मतलब कितना आपको मिला और कितना आपने दिया, ठीक है ना। कितना आपको काम, मतलब जैसे इसको समझिएगा कि कितने का आपको काम दिया गया और कितना काम आपने करा, कितना आपको इनपुट मिला और कितना आपने आउटपुट दिया। ठीक है, तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, दो चीजें हैं, दो चीजों की एनर्जी। देखिए आपको एक दिया है करंट, दिया है वोल्टेज और दिया है टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग में कह रहा है ये बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। चार्जिंग में करंट कितनी है, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। वोल्टेज 15 वोल्ट, और टाइम कितना है, 8 घंटे। 8 hours। यही है ना। यस सर। और Yes, sir. डिस्चार्जिंग में करंट कितनी है, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। वोल्टेज 14 वोल्ट। 14 टाइम 15 hours। 15 आवर्स। 15 आवर्स। तो इनपुट आपने ये दिया। चार्जिंग का मतलब देखो, आप बैटरी को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। कैसे चार्ज करते हैं बैटरी को, जो आपके घर में लाइट आती है, याद करिए इन्वर्टर की जो बैटरी है आपकी, जब लाइट आती रहती है तो वो बैटरी चार्ज होती रहती है। फिर जब लाइट चली जाती है तो वही बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है आपको। तो चार्जिंग का मतलब ये है कि आप इनपुट दे रहे हैं भाई, आप अपने घर की लाइट से उस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, जिसका बिल आपको भरना पड़ता है। तो यानी कि वो आपका क्या है, इनपुट। और जो बैटरी आपको दे रही है लाइट चली जाने पर, वो क्या है, आउटपुट। तो हमेशा जो है आउटपुट इनपुट से कम ही रहेगा, क्योंकि अगर जो है आउटपुट इनपुट के बराबर होने लगे तो फिर क्या कहना, फिर तो बैटरी कभी खराब ही ना हो, बैटरी बढ़िया चलती रहेगी इसी तरीके से। ठीक है ना। तो देखिए होना क्या है यहाँ पर, आउटपुट और इनपुट। तो यहां से देखिए आप क्या कर सकते हैं, ईटा बराबर ई आउटपुट अपॉन ई इनपुट। अगर परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई। ई का आपने फॉर्मूला भी अभी पढ़ा था, क्या था, पावर इंटू टाइम। क्या होता है देखिए, पावर क्या होता है, वी आई इंटू टी। तीनों चीजें आपको मालूम है। आउटपुट में देखिए v कितना है 14, i कितना है 5 और टाइम कितना है 15। ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ डिवाइड का काम है, इसलिए हम टाइम को सेकंड में चेंज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो टाइम सेकंड में रखा जाता है। इनपुट कितना है 15, 10 और कितना है 8। तो 15 से 15 चला गया, 5 से ये 10 चला गया, 2 से ये 7, तो आया कितना 7/8 इंटू क्या है 100। तो देख लीजिए यहां से कितना आ जाएगा, 4 से करिए तो 4 8 और ये 25। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 25 इंटू 7/2, 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14 और 3 17, यानी कि 87.5 क्या गया ईटा। एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। कहीं पर भी एफिशिएंसी आप पढ़ें, हीट में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है। यस सर।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सर्किट दिया हुआ है आपको, 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन। सर्किट आपको दिया हुआ है, कह रहा है फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ करंट आई। कह रहा है जो करंट आई है उसकी जो वैल्यू है वो है 18V/5, 5V/9, ऑप्शन जो आपका 3 है वो है 9V/35, और जो ऑप्शन 4 है वो है 5V/18। ध्यान से देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज है ये। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा? फोर्थ। जी, चौथा ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। सबका आंसर फोर्थ आना चाहिए। आ रहा है? यस सर। ठीक है। यस व्हीट सर। स्टोन ब्रिज है, मिडिल वाली आर्म में कोई करंट जाएगी नहीं, मिडिल फर्स्ट आर्म में कोई करंट जाएगी नहीं। फर्स्ट कौन बोल रहा है? यहां से करंट आई, एक करंट गई यहां, एक करंट गई यहां। अब यहां कोई करंट जानी नहीं है, तो जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें, जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें, यानी कि ये दोनों किसमें हुए? सीरीज में, और ये दोनों किसमें हुए? पैरेलल में। ठीक है, तो ये सीरीज में कितने हो गए? 4 2 6, और ये कितने हो गए? 6 3 9। अब ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा देखिए, 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/9, एलसीएम 18, 3 + 2 5/18। ये क्या आया? 1/R। आर कितना हो गया? 18/5। आप जानते हैं क्या होता है? V बराबर I इंटू आर। आपको क्या चाहिए? I चाहिए, तो I हो गया V/R। तो I बराबर V कितना है? V ही है। R कितना है? 18/5। तो कितना हो गया? 5V/18। यानी कि ऑप्शन कौन सा है? 4। सही है? जी सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पावर का।
चलिए पहले थोड़ा लिख लीजिए क्वेश्चन, फिर जब डायग्राम है तो मैं बना दूंगा। एक क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में, क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में, बोले। यस सर। कह रहा है एक करंट ऑफ 3 एम्पियर, एक करंट ऑफ 3 एम्पियर, एक करंट ऑफ 3 एम्पियर flows through the 2 ohm resistor, flows to the 2 ohm resistor shown in the circuit, shown in the circuit, shown in the circuit, full stop लगाइए। the power dissipated in the 5 ohm resistor is, the power dissipated in the 5 ohm resistor is ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन है 1 वॉट, दूसरा है 5 वॉट, तीसरा है 4 वॉट और लास्ट है 2 वॉट। चलिए सर्किट बना लीजिए सब लोग। यहां पर करंट आपको दी हुई है 3 एम्पियर, 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितनी दे रहा है? 3 एम्पियर। और आप कह रहा है कि इस वाले रेजिस्टेंस में पावर बताइए, इस वाले रेजिस्टेंस में पावर बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया है सबको? ये 2008 का क्वेश्चन होगा। 2008 का ये क्वेश्चन। सर बी। चलो ये कह रहे हैं बी, ठीक है। और बताइए। और किसी का आया कुछ?
सर 2 सर ए ऑप्शन। अच्छा, मतलब कई सारे ऑप्शन आ गए। कुछ लोगों का 1 वॉट आ रहा है, कुछ लोगों का 2 वॉट आ रहा है, कुछ लोगों का 5 वाट आ रहा है। चलिए, ये बात सही रही। कोई एक 4 वाट वाला भी मिल जाए तो फिर मैं बताऊं कि सही आंसर क्या है। सर 2 वाट। 2 वॉट वाले 2 हो गए। सर डी ऑप्शन 2 वाट। 2 वाट अब बहुत लोगों का आ रहा है। जिसका 4 आ जाए वो भी बता दीजिएगा भैया। सर ये अनिल सिंह सर अब अविद्या में नहीं पढ़ाते क्या सर? नहीं, अभ्युदय में नहीं पढ़ाते। बताओ हम मैसेज भेज रहे हैं ना वो। क्या भेज रहे हैं। क्या पढ़े नहीं अभी? पढ़ लो जरा, सर दे पढ़ के बता दो। हाँ सर, मैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। हाँ, तो जो बच्चे मैसेज का जरा पढ़ने के इच्छुक वो पढ़ सकते हैं। वो 800 जो रुपये पर मैसेज मंथ फीस। किस कोर्स की बात है हो रही है वहाँ। सर IIT के कोर्स की बात चल रही है। अरे अब ठीक है यार, अब जो है, अब यहाँ तो पहली बात रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो यहाँ ज्यादा कुछ कहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो मैसेज है। हेलो। यस सर। जी सर। वो जो मैसेज है उसका स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो जरा। सर नंबर नहीं है। कुछ करते हैं, दिन भर मैसेज करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो नहीं तो तुम लोग का नंबर कहाँ से मिला। अच्छा, वो जो तुम लोग की क्लासरूम आईडी वाला चैट है। यस सर, उसी में करते हैं। अरे अब ठीक है, अब जो है हमारे मुंह से ना कुछ कहलवाइए जो है। सब अपना अपना वो गला रहे हैं। सर अब अपनी अपनी खिचड़ी सब पका रहे हैं। अपनी अपनी खिचड़ी वाली बात नहीं है यार, जो है हकीकत, जो हकीकत है आप वो बताइए ना। जो है पहली बार इनको जो है पढ़ाने का मौका दिलवाया जो है हम ही ने। ये एक्चुअली में जो है हमारे जो है जान पहचान के ही हैं। तो हमने इनको बुलवाया, हमने इनकी जो है यहाँ पर जो है बात करवा के जो है किसी तरीके से यहाँ इनको मैनेज करवाया। हमें ये था कि ये जो है डील कर ले जाएंगे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो रही वो बहुत ज़्यादा बेकार रही। कई बच्चों का जो है रिस्पॉन्स आया कि सर वो बहुत सा सिस्टम खराब है। जो अपने पास दूसरे टीचर हैं सुखदेव तिवारी जी। यस सर। हाँ, सुखदेव तिवारी जी जो हैं वो, उनसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑफलाइन क्लास में किसी ने पढ़ा है उनसे, तिवारी जी से। यस सर, पढ़ा है। पढ़ा है। कैसा पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं, समझ में बढ़िया है। वही चीज है, जो बढ़िया पढ़ाता है वो बताता नहीं घूमता जो है कि मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बच्चा अपने आप पहुंच जाता है। तो आप लोग जो है इस तरह के किसी छलावे में ना आए। अब वो जो है होना था जो हो गया, अब उनको जो है यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अब वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। वो कह रहे हैं हम लखनऊ से पढ़ा रहे हैं, हमने यहाँ छोड़ दिया। छोड़, वही चीज है ना। अब ठीक है यार, अब यहाँ क्लास चल रही है जो है, मैं क्या कहा जाए, किसने छोड़ दिया है, किसको छुड़वा दिया गया है, ये सब तमाम तरह की चीजें हैं। ऑनलाइन में ही वो आए थे, ऑनलाइन से ही आजकल सर बच्चे बुलाने से नहीं आते, अपने आप आ जाते हैं। अब वो आदमी के पास काम ही इतना है। अब यहाँ से सेवा समाप्त कर दी गई है, तो अब ये है कि कहीं से बच्चे मिलें।
अब सही सही हम कह देंगे तो जो है बात वही है कि जो है जिसने बीएससी तक ना मैथमेटिक्स से की हो तो वो आईआईटी की मैथ पढ़ाएगा। भैया क्या बताया जाए, जमाना बहुत खराब है। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें सावधान इंडिया। चलिए, कई लोगों ने सर ऐसे बताया। आंसर 3.47 आ रहा है actually। अरे दादा, ऐसा कैसा आंसर आ जाएगा भैया, जब एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। वो जो पहले तो ये है कि वो सर जो 5 मैसेज वाट है, आ रहा है। पहले बात सुनो। वो जो आईआईटी वाले हैं, वो जो भी मैसेज उसमें पड़े हुए हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे उनको व्हाट्सएप कर दीजिए। सर 4 नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? 4? अरे 4 सर वाला 4 तो 5 मेरा। वाट आ रहा है सेकेंड ऑप्शन। नहीं नहीं, 4 किसका आया वो बताइए। अभी किसी का 4 आया ना आंसर? हाई वाट आ रहा है सर। चलिए, जो 5 वाट आंसर है वो सही है। बाकी सब लोगों ने गलती कहाँ की है उसको जरा देख लेते हैं। देखिए, बैटरी का वोल्टेज आपको दिया नहीं गया, यही बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन कोई बात नहीं, आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वाले रेजिस्टेंस में आपको रेजिस्टेंस भी मालूम है और करंट भी मालूम है। तो अगर मैं यहाँ का वोल्टेज निकालना चाहूं तो V बराबर IR से निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता, बताइए जरा। यस सर, निकाल सकते हैं, समांतर क्रम में से वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ का जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? 3 × 2, 3 × 2 कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। आ गया कि नहीं? अब आप जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा बराबर होता है। तो अगर 6 वोल्ट यहाँ का है तो 6 वोल्ट यहाँ का भी होगा और 6 वोल्ट इस पूरे का भी होगा कि नहीं भाई? Yes, ये और ये दोनों मिलाकर किसमें है? पैरेलल में। तो 6 वोल्ट यहाँ है, 6 वोल्ट यहाँ है, तो 6 वोल्ट कहाँ होगा? यहाँ भी होगा। यानी कि इन दोनों का मिलाकर कंबाइंड, मतलब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज आया है वो कितना आया है? 6 वोल्ट आया है। क्लियर है? अब अगर आप इन दोनों रजिस्टर में फ्लो करने वाली करंट निकाल ले जाएं तो देखिए करंट कैसे निकालेंगे। यहां का अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो कितना हो जाएगा? 5 + 1 सीरीज में है, कितना हो गया? 6 ओम। यहाँ का वोल्टेज आपको दिया है कितना? 6 वोल्ट। तो यहाँ की जो करंट है वो कितनी हो जाएगी? V/R से 6/6 1 एम्पियर हो गई कि नहीं? यानी कि यहां से जो इसमें करंट गई वो गई 1 एम्पियर। अब आप जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम होती है, यानी कि यही 1 एम्पियर इसमें भी जाएगी, यही 1 एम्पियर किसमें जाएगी? इसमें भी जाएगी। अब इस रेजिस्टेंस में आपसे पावर पूछ रहा है, करंट आपको दी है, रेजिस्टेंस आपको दिया है, तो P बराबर I² R करिए। तो P बराबर I² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और R हो गया 5, तो P बराबर कितना आ गया? 5 वाट। यानी कि ये आंसर क्या है आपका? करेक्ट है। जी सर। क्लियर है? यस सर। और वो सुनिए, Yes, दो चीजें समझिए जितने भी आईआईटी वाले छात्र हैं। पहली बात तो ये है कि आपका मैथ का कोर्स अब खत्म हो चुका है। सबसे पहली बात तो ये है, मंडे से केमिस्ट्री और फिजिक्स चलनी है। दूसरी चीज ये है कि मैथ अगर भविष्य में कभी चलेगी भी किसी भी तरीके से, तो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो आप उस तनाव से मुक्त होने के लिए सीधे सीधे वो चैट को छोड़ दें। हाँ, अगर कोई वाकई उनसे पढ़ने का इच्छुक हो तो वो बना रहे, बाकी आप जो है उसको छोड़ सकते हैं, वो अब इस लीक का हिस्सा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वो जितने मैसेज है वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना अभी तत्काल, ठीक है? किसी ना किसी आईआईटी वाले के पास तो नंबर होगा मेरा। सर भेज दिया है। हाँ, भेज दिए मैसेज, अनमोल ने भेज दिया। जितने भी हो सब भेज देना जरा, थोड़ा हम भी मैसेज पढ़ के आनंद उठाएं ले जरा थोड़ा सा। यस सर, मैंने भेज दिया है जब से उन्होंने मैसेज किया है तो। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप चाहें तो उसको ग्रुप को छोड़ सकते हैं, उस आईडी को। अब उस आईडी को मतलब वैसे भी वो उनकी पर्सनल टीचमेंट की आईडी है। क्लियर है? जी। तो ये क्वेश्चन जिन लोगों ने गलत किया था वो ये बताएं पहले कि गलती कहाँ हुई थी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। इसमें कौन सा कैलकुलेशन है जो मिस्टेक हो जाएगी? सर वो हो गया था।
तो ध्यान थोड़ा उस पे चला गया था ना, चैट वाली बात भी इसलिए कर रही थी। अच्छा सर उसको अच्छा की छोड़ दें जगह ग्रुप को 5 कोई रख के दिक्कत निकाल नहीं? रहा था। क्या नहीं, उस कोई दिक्कत नहीं बेटा, उसको छोड़ दीजिए आप। जो योजना का ग्रुप है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, जब आप उसमें जुड़े हुए हैं तो आपको कोई समस्या की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैथ अब खत्म हो चुकी है, सिलेबस मैथ खत्म हो चुका है। मैथ की कुछ क्लासेस रिवीजन की क्लासेस हैं, तो वो कंटिन्यू करेंगे आपके तिवारी जी, या अगर कोई और बेटर मिलते हैं हम लोगों को तो बेसिकली ये है कि हर सब्जेक्ट में 2 टीचर रहेंगे, जिससे थोड़ा सा कंपटीशन भी बना रहता है और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। जैसे नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस चलेंगी उसमें भी हम भी पढ़ाएंगे, और जितेंद्र सर को भी आप लोग जानते होंगे, कुछ लोगों ने उनकी क्लास की होगी ऑफलाइन, तो वो भी पढ़ाएंगे आपको। ओके सर। केमिस्ट्री की क्लासेस भी लगेंगी सर मंडे से? अरे यार केमिस्ट्री में बहुत परेशान चल रहे हैं हम लोग। जो है केमिस्ट्री में समस्या ये है कि वो केमिस्ट्री में जो आपका शेड्यूल है वो फिजिकल केमिस्ट्री का शेड्यूल लगा हुआ है। अब जिससे भी बात करें वो कहते हैं हम ऑर्गेनिक वाले हैं, हम इनऑर्गेनिक वाले हैं, हम फिजिकल ना पढ़ा पाएंगे। तो ढूंढ रहे हैं हम लोग बराबर, उम्मीद ये है कि कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है सर। और मंडे से जो है आपकी फिजिक्स में जो है मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फिजिक्स की क्लास इसमें आईआईटी और नीट में मैं लूंगा, उसकी आईडी आप लोग के पास ऑलरेडी है। जो क्लास जितेंद्र सर पढ़ाएंगे उसकी आईडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपके नीट 2011 में। नीट 2011 में, और जो लोग वो मैथ वाले ग्रुप से जुड़े हैं जरा पूछ लें कि किस टॉप इंस्टीट्यूट में सर पढ़ा रहे थे आप अभी तक, और थोड़ा जरा बताइएगा मुझे भी नाम। अड्डा सर वो बहुत जगह के नाम भेजे। दिल्ली का है सर, दिल्ली का है सर। अड्डा, हाँ नहीं अड्डा 247 बिल्कुल उन्होंने सही भेजा है। अड्डा 247 में वो पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं, यहां तक बात सही है। उसके बाद की जो बात है वो ये है कि अड्डा 247 जो है वो ना तो नीट की कोचिंग के लिए है, ना वो आईआईटी की कोचिंग के लिए है। वो कोचिंग कराता है बैंक और एसएससी की। और जिस कोचिंग में ये पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं लखनऊ में, भगवान की कृपा से उस कोचिंग के जो ओनर हैं वो फिलहाल भैया हैं हमारे। चलिए, तो मेरा कोई पर्सनल उनसे वो नहीं है, मैं केवल आपको फैक्ट क्लियर कर रहा हूं कि बच्चों को भ्रम में नहीं रखना चाहिए इस तरह। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अड्डा 247 बैंक एसएससी की कोचिंग है, ना कि आईआईटी और उसकी जो है। क्लियर है बात? सर वो कह रहे जो पढ़ना वो पढ़ाएंगे। जो कुछ नहीं पढ़ा सकता वो सब पढ़ा सकता है, ये बात समझ लीजिए। जो कुछ नहीं पढ़ा सकता वो सब पढ़ा सकता है। तो करना क्या है, रात भर रट लेना है, सवेरे सवेरे जाके छाप देना है। और ऑनलाइन पढ़ाने में तो सबसे बड़ी आसानी ये है कि सामना तो होना नहीं है आपका कभी बच्चे से। सामना तो बच्चे से कभी होना नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, ये आपका नीट 2011 का क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं नीट 2011, तब ये AIPMT क्वेश्चन लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। देखिए नीट वाले बच्चों को मैं हमेशा कहता हूं कि आपके लिए जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो इन कंपेयर टू आईआईटी बहुत आसान है। आप लोग अगर अपना बायो मजबूत कर ले जाएं और फिजिक्स केमिस्ट्री के केवल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। आईआईटी वालों के साथ जो है उनकी फिजिक्स इसलिए थोड़ा सा टफ कर दी जाती है क्योंकि वो लोग मैथ बैकग्राउंड के हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन का पोर्शन बढ़ा दिया जाता है एग्जाम में। तो नीट वाले तो जो है बिल्कुल उस पे रहे कि कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, जितना आपको पढ़ाया गया है उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है छोड़ा हो। इसीलिए अगर आप शेड्यूल के हिसाब से चलते तो हमारा कोर्स कभी पूरा ना हो पाता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2-2, 3-3 क्लासेस लगाई जाती हैं, उसमें कोर्स पूरा कराना असंभव है। वो तो केमिस्ट्री चल नहीं रही थी इसलिए क्लासेस मिलती चली गई, और इसलिए
पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक ठाक तरीके से चल रहा है, जो भी चैप्टर उठाया गया है उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है एक करंट ऑफ 2 एम्पियर, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसका टॉपिक मैंने कल पढ़ाया था, बैटरी और सेल वाला, जिसमें ईएमएफ था, टर्मिनल वोल्टेज था, वहां से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है एक करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोस थ्रू ए 2 ओम रजिस्टर। एक करंट ऑफ 2 एम्पियर flows through a 2 ohm resistor when connected across a battery, when connected across a battery, full stop। सर थोड़ा धीरे धीरे बोल दीजिए स्टार्टिंग से। ठीक ठीक ठीक। एक करंट ऑफ 2 एम्पियर, एक करंट ऑफ 2 एम्पियर flows through a 2 ohm resistor, 2 ohm resistor when connected across a battery, when connected across a battery, full stop। the same battery, फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। the same battery supplies a current of 0.5 ampere। the same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across a 9 ohm resistor, when connected across a 9 ohm resistor। पूछ रहा है आपसे द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, पूछ रहा है आपसे द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज। ऑप्शंस लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख गए हैं सबके? यस सर। यस सर। पहला ऑप्शन लिखिए, पहला ऑप्शन लिखिए 0.5 ओम, 0.5 ओम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिखिए 1/3 ओम, 1/3 ओम। तीसरा ऑप्शन लिखिए 1/4 ओम, 1/4 ओम। और लास्ट ऑप्शन लिखिए 1 ओम, लास्ट ऑप्शन लिखिए 1 ओम। क्लियर है? 1/3 ओम। 1/3 ओम। यस बी ऑप्शन। 1/3 ओम। अच्छा, और कोई निकालिए, और किसी का आंसर आया? वन बाई 3 ओम। और किसी का आंसर आया? कल देखिए, कल आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि जो बैटरी का ईएमएफ होता है वो किसमें डिवाइड होता है, जो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें पर्टिकुलरली तो V बराबर क्या हो जाएगा, I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। यहां से अगर आप I कॉमन ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा, R प्लस R, और यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, E अपॉन R प्लस R। अब इसमें दो इक्वेशन आपको बनाने हैं क्योंकि दो कंडीशन दी गई हैं। ध्यान ये देना है, उसने ये टर्म यूज किया है द सेम बैटरी। तो जब उसने ये कह दिया कि बैटरी सेम है तो यानी कि ईएमएफ उसका सेम है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। चेंज आपको क्या करना है, आई और आर। आई आर को चेंज करके दो इक्वेशन बना लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आर की वैल्यू आराम से निकल आएगी।
ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे आपको दो कंडीशन दी हुई हैं, कह रहा है जब करंट 2 एम्पियर है, कब है 2 एम्पियर? जब रेजिस्टेंस भी 2 ओम है। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई। दूसरा कह रहा है करंट 0.5 हो जाती है जब रेजिस्टेंस 9 हो जाता है। ये हो गया सेकंड, है कि नहीं? अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए तो ई से ई कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो 2/0.5 इज इक्वल टू 9 प्लस आर और नीचे 2 प्लस आर। ठीक है, इस 0.5 को जरा मैं 1/2 लिख लूं तो 2 1/2 और इसको 9 प्लस आर 2 प्लस आर रहने दीजिए। 2 ऊपर चला गया, 4 हो गया। या यही सॉल्व कर सकते थे, डेसिमल हटाते 0 बढ़ जाता, 4 आ जाता। तो 9 प्लस आर और ये 2 प्लस आर, इधर भेजिए जरा इसको। तो 8 प्लस 4r इज इक्वल टू 9 प्लस आर। तो देखिए इस 9 को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो देखिए 4r माइनस का r और 9 माइनस 8, तो ये कितना हो गया? 3r बराबर 1। तो r बराबर 1/3 ओम। बोलो क्लियर है? यस सर। हो गया, मिटा दें? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये भी 2011 में ही पूछा गया है, जो लिखाने जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहले लैंग्वेज लिख लीजिए, फिर सर्किट बना लेते हैं। लिखिए, इफ पावर डिसिपेटेड इन द 9 ohm resistor, if power dissipated in the 9 ohm resistor in the circuit shown is shown is 36 watt, comma the potential difference across the 2 ohm resistor is, comma the potential difference across the 2 ohm resistor is ऑप्शन लिख लीजिए। पहला है ऑप्शन 4 वोल्ट 4 वोल्ट, पहला है ऑप्शन 4 वोल्ट, पहला है ऑप्शन 4 वोल्ट, दूसरा है ऑप्शन 8 वोल्ट, दूसरा है ऑप्शन 8 वोल्ट, तीसरा है ऑप्शन 10 वोल्ट, तीसरा है ऑप्शन 10 वोल्ट और लास्ट ऑप्शन है 2 वोल्ट। लास्ट ऑप्शन है 2 वोल्ट। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जो 9 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसमें जो पावर है, इस वाले में जो पावर है वो 36 वॉट है। कितनी है? 36 वॉट है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। ऑप्शन क्या क्या है आपके? ए बी सी डी। ऑप्शन है 4 8 10 2।
सर 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। और लोग ट्राई करें। और लोग ट्राई करें। ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा? सी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। अच्छा, और लोग ट्राई करें भैया। सर ए। 4 वोल्ट। अच्छा, सर 10 वोल्ट ऑप्शन सी। 10 वोल्ट ऑप्शन सी ठीक है। और लोग करिए। सर बी नंबर 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। चलिए, 4 मिल चुका, 8 मिल चुका, 10 मिल चुका। 2 वाला भी कोई हो तो जल्दी से बताए। सर 2 वोल्ट। चलो, 2 मिल गया, सब हो गए। अब शुरू करते हैं। चलिए, यहां से मैं करंट फ्लो करा रहा हूं। आई 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 अब 2 पार्ट में डिवाइड होगी, I1 I2। यहां आकर दोनों फिर मिल जाएंगे, ये है I1, ये है I2, और यहाँ फिर क्या हो जाएगी I, और ये 10 I वोल्ट यहाँ आएगा। से लौट जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्किट। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पर जो पावर है 9 ओम वाले में वो 36 वॉट है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है I स्क्वायर R, तो यहाँ से I स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P बाई R। तो I की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट P बाई R। जरा I यहाँ निकालो जरा, यानी कि मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? I1। तो ये I1 I1 I2। ठीक है, तो P कितना है आपका? P कितना है देखिए ध्यान से, 36, और R है 9, तो 9 से 36 कटेगा 4 टाइम्स, और अंडर रूट से बाहर आएगा तो I1 आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। चलिए, बहुत बढ़िया हुआ। 4 आएगा सर आंसर। हाँ हाँ, आ रहा है आंसर, आ रहा है, जो आएगा सबके सामने आ जाएगा अभी। अब देखिए कितना हो चुका है ये? 2 एम्पियर। ये वाली करंट जो है I1, ये 2 एम्पियर आ चुकी है। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर मुझे I1 मिल चुका है तो क्या मैं यहाँ का वोल्टेज निकाल सकता हूँ? V बराबर I लगा दीजिए, तो 9 गुणे 2, यहाँ का जो वोल्टेज है वो आ गया 18 वोल्ट। आया कि नहीं? यस सर। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये 9 ओम और ये 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और पैरेलल में वोल्टेज हमेशा बराबर होता है, तो इसका वोल्टेज भी कितना हो जाएगा भाई? 18 वोल्ट। होगा कि नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। यस अब सर। यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस भी मालूम है, यहाँ पर मुझे वोल्टेज भी मालूम है, तो क्या मैं I2 निकाल सकता हूँ? क्या I2 18 बाई 6 हो जाएगा V बाई R? तो यानी कि यहाँ से I2 कितना आ गया भैया? 3 एम्पियर आ गया। मतलब इसकी करंट मिल चुकी है, इसकी करंट मिल चुकी है, जबकि हमको चाहिए ये वाली करंट, क्योंकि हमसे जो वोल्टेज पूछा है वो यहाँ का पूछा है। अब आप अगर ध्यान से देखें किरचॉफ का करंट लॉ, तो वो ये कहता है कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो आप चाहे इस नोड पर देखें, चाहे इस नोड पर देखें, चाहे इस जंक्शन पर देखें, चाहे इस जंक्शन पर, आप यहाँ से आसानी से कह सकते हैं कि जो I है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। अरे भैया, यही I थी, 2 पार्ट में बट गई, तो किसमें किसमें गई? I1 और I2 में।
तो यहां से आप I को निकाल सकते हैं 2 + 3, यानी कि I बराबर कितना आ गया 5 एम्पियर। यानी कि ये जो करंट इसमें फ्लो कर रही है वो फ्लो कर रही है 5 एम्पियर की। I दिया है, R दिया है, तो V बराबर 5 × 2, यानी कि V बराबर क्या आ गया 10 वोल्ट। और ऑप्शन सी करेक्ट है। जिन्होंने गलत किया है वो जरा जल्दी से देखें कहां गलती हुई है। बहुत गर्मी है यार भैया, कौने कमरे में पढ़वा रहे हो यार? क्या पंखे चल रहे हैं? साला सरकारी पंखा भी हवा नहीं देता जो है, समस्या तो ये है। कहाँ हवा दे रहा है? जो शरीर में वह लिए ले रहा है। जिन्होंने गलती की थी वो बताएं कहाँ कैलकुलेशन में गलती हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। यस कहाँ सर। गड़बड़ किए हो? कहाँ गड़बड़ किए हो? तो पहले गलत किए थे फिर सही सही बताया हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये नोट हो गया सबका? आगे बढ़े। जिसका ना नोट हुआ स्क्रीनशॉट ले ले। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2012 में। जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आप यहां से देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब, इफ वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड 220 वोल्ट, रेटेड इस तरह लिखा जाता है, रेटिंग जानते हैं ना? जैसे कोई भी बल्ब खरीदने जाएंगे तो उसमें एक रेटिंग लिखी होती है, 220 वोल्ट 100 वॉट। जिसने ना देखा हो जाके देखे। बल्ब, बल्ब हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, उसकी एक पावर रेटिंग होती है। तो लिख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या लिखा आपने अभी। If a voltage across a bulb rated 220 volt 100 watt drops by 2.5%, drops by 2.5% of its rated value, of its rated value, comma the percentage of rated value, comma the percentage of the rated value by which the power would decrease is, the power would decrease is the power would decrease is option A, option A, option A 5%, option A 5%, option B 10%, option C 20%, option C 20%, और ऑप्शन डी है 2.5%, 2.5%, 2.5%। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। इफ वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब, रेटिंग दी हुई है, ड्रॉप्स बाई 2.5%, ड्रॉप्स बाई 2.5 मतलब अगर वोल्टेज पुराने वोल्टेज का कितना ड्रॉप हो जाए 2.5%, तो बताइए कि पावर में कितना ड्रॉप आएगा। ठीक है ना? ऑप्शन हमने लिख लिए हैं 5, 10, 20 और 2.5। सर इसमें वोल्टेज ड्रॉप्स बाय लिखा है क्या? 5%। बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर इसमें वोल्टेज ड्रॉप्स बाय लिखा है क्या? हाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। देखिए क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड लगाने जाएंगे तो 5 मिनट बर्बाद होगा और आंसर भी हो सकता है कि गलत आ जाए। दोनों तरीके से देखते हैं।
फोन है आ रहा है बार बार। चलिए, कह रहा है कि एक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग दी हुई है कितनी, क्या लिखा हुआ था बताइए जरा, 220 वोल्ट 100 वॉट। 100 वॉट। हाँ, एक बल्ब है उसकी पावर रेटिंग ये दी हुई है। कह रहा है अगर इसका वोल्टेज यानी कि V ड्रॉप हो जाए 2.5% पर तो जो नई पावर है वो क्या होगी। ठीक है, अब ये समझिएगा, आप जानते हैं, देखिए P बराबर क्या होता है, वोल्टेज की बात कर रहा है तो वोल्टेज का फॉर्मूला V²/R। अब एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी बल्ब वाले प्रश्न आए, जब भी बल्ब वाले क्वेश्चन आएंगे और आपको दो केस देगा तो काम हम लोग का यही है। देखिए आपको स्टार्टिंग में P दिया है 100 और V दिया है 5%। हाँ 5% आंसर सही है। देखिए आपको स्टार्टिंग में P दिया है, V दिया, यहां से पहले आप क्या निकाल लीजिएगा, R। इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको मोस्टली क्वेश्चंस में ये तरीका अपनाना पड़ेगा और यही कॉन्सेप्ट है। जो सेकंड है वो तो ट्रिक है, V²/P, यहां से आप R निकालेंगे। ये R दोनों केसेस में सेम इसलिए रहेगा क्योंकि जो बल्ब है आपका वो जिस वायर उसमें जो लगा रहता है उसका रेजिस्टेंस होता है, तो बल्ब चेंज नहीं किया गया, केवल वोल्टेज चेंज किया है। और आप जानते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो रेजिस्टेंस है आपका ना तो वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है ना वो करंट पर डिपेंड करता है, वो जो मार्केट से बन के एक बार आ गया तो वो रेजिस्टेंस वही रहेगा। तो यहां से आप R का फॉर्मूला निकालेंगे। फिर नेक्स्ट में आपको क्या दिया, V ड्रॉप्स बाई 2.5%, यानी कि पहले का कितना ड्रॉप हो गया, 220 का कितना ड्रॉप हुआ, 5%। ये आपका क्या चुका है, नया वोल्टेज V डैश। अब नया पावर आपको निकालना है तो V डैश स्क्वायर अपॉन सर R 2.5% है। नहीं 2.5 नहीं आ रहा, आंसर 5 आ रहा है। तरीका देखिए, पहले आप यहां से R निकालेंगे, फिर R की वैल्यू और नए वाले V की वैल्यू यहां रखेंगे और नया P निकालेंगे। पहले का P जो है और बाद वाले P को डिफरेंस कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करके देखिएगा। मैं दूसरा तरीका कर रहा हूं क्योंकि इतना समय अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खर्चा कर दिया तो कोई मतलब नहीं रह गया पढ़ाई लिखाई का। देखिए P बराबर V²/R, हम लोग लगाएंगे परसेंटेज एरर वाला मेथड। ध्यान करिए, फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर निकालने का क्या तरीका होता था, डेल्टा P/P, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर। यहां पर देखिए क्या होता था, 2 डेल्टा V/V और प्लस क्या होता था, डेल्टा R/R। इसको इसी तरह तो सॉल्व करते हैं ना, याद आ रहा है। यस सर। ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन पावर, ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज, और ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। अब आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो जब रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। वोल्टेज में जो चेंज है वो आपको दिया है कितना, 2.5% का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 5%। और जो पुराना वाला मेथड है उससे भी अगर आप करने जाएंगे तब भी आंसर यही आएगा। करके देखिएगा। पहले यहां से क्या निकालिएगा, R क्या हो जाएगा, V² कितना है, 220 गुणे 220, और ये कितना है 100, यहां से R निकाल लीजिएगा। इस R को यहां रखिएगा और V डैश की वैल्यू ऐसे निकालिएगा, 220 में से कितना घटा है, 220 में से कितना घटा है, 220 का 2.5%, 220 का 2.5%। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको यहां रख दीजिएगा, रेजिस्टेंस यहां से रख दीजिएगा, जो नया पावर आएगा तो पुराने पावर में से घटा कर देख लीजिएगा कितना आ रहा है, आंसर तब भी 5 ही आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, लेकिन हम लोग इतना लॉन्ग मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, इसीलिए आपको परसेंटेज एरर का टॉपिक पढ़ाया जाता है, जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन, चेंज वाले क्वेश्चन आसानी से कर ले। बल्ब के बाकी क्वेश्चन करने के लिए यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। पहले का रेजिस्टेंस निकालिए, दूसरे में रखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है ना, रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। नोट कर लीजिए फटाफट। यस सर, हो गया। चलिए, तो इसके आपने क्वेश्चंस भी देख लिए, थ्योरी हम लोग पूरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका वीक आएगा, कमिंग वीक, उसमें प्रयास जारी है कि केमिस्ट्री की क्लास भी आपकी चलने लगे रेगुलर, और अगर नहीं चलती बाई चांस, मतलब चलेगी, हो सकता है कि 1-2 दिन अभी और दिक्कत रहे, बाकी फिजिक्स के लिए आप 10 बजे जो है क्लास में जुड़ें। और जिस मुद्दे पर अभी हम लोग की बात हो रही थी उसको आप आसानी से छोड़ सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना,
पर्सनल ग्रुप है वो, आप उसमें जुड़े रहना चाहें तो जुड़े रहें, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, बाकी कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। ओके सर, अगर केमिस्ट्री क्लास नहीं चलेगी तो बायो की चलेगी? नहीं, केमिस्ट्री की नहीं चलेगी तो खाली जाएगा, बायो की नहीं चलेगी। जब शेड्यूल खत्म है बायो का तो बायो की क्लास नहीं चलेगी। अगर मान लो केमिस्ट्री में ज्यादा समस्या आती है तो फिर बायो मैथ दोनों चलेंगी, फिर मैथ भी चलेगी और बायो भी चलेगी। भाई बायो चल जाएगी तो मैथ वाले क्या करेंगे? फिलहाल केमिस्ट्री चलेगी, आप लोग ये सोचिए, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। ओके सर, बायो की क्लास तो बोलो, बायो की क्लास। सर अगर बायो के क्वेश्चंस पूछने होंगे तो कैसे पूछेंगे सर से? बायो के क्वेश्चंस जो है, आप लोग के पास सर का नंबर है? सर का नंबर तो है सर, व्हाट्सएप नंबर नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, क्या है व्हाट्सएप नंबर। सर वो तो ग्रुप एडमिन में होंगे सर ना? नहीं वो, हाँ ग्रुप लिख, अरे उनका नंबर, आप लोग लाइन पे रहिएगा, मैं उनका नंबर दे रहा हूँ, कोई मिनट छोड़िएगा मत अभी क्लास, ठीक है। ओके सर। वो व्हाट्सएप नंबर नहीं है जो आपके पास होगा, नहीं आपके पास तो व्हाट्सएप नंबर होगा ना? सर आपने, हाँ हाँ ठीक है। जो आपको मैंने नंबर दिया था वो व्हाट्सएप नंबर नहीं था शायद, ठीक है। यस सर। मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए। क्या 169052 है ना, क्या है याद तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1690, हाँ ये नंबर नोट कर लीजिए, 9450 169052। ठीक है। और कोई आपसे अगर अपनी पर्सनल कोचिंग कहता है तो उस बात को जो है तुरंत आप लोग जो है रिजेक्ट कर दे। नंबर दिख रहा है अब, ये देखिए, किसी के बहकावे में कल ना। ऑफ रहेगी ना? कल भैया संडे है यार, एक दिन तो हम मास्टरों को भी जीने दो। ओके सर, पूछ रहे थे। अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है। चलिए तो बंद किया जाए। थैंक यू सर। नंबर नोट कर लिया सबने? थैंक यू सर। 94, थैंक यू सर। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक। थैंक यू सर। ओके।